बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आप पहली बार अपना जो सिलेबस है उसे देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिकॉज सिलेबस में सिर्फ मेंशन है आपके 6 सब्जेक्ट्स, कुछ भी नहीं बताया गया कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितनी डिटेल में पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती कि किसी भी सब्जेक्ट में हम कितनी डिटेल में जाएं और किस सब्जेक्ट पर हम कितना फोकस करें। तो आपका ये जो काम है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई कि आज के इस वीडियो के थ्रू कुछ हद तक एकदम रिजॉल्व हो जाए। बिकॉज मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड एनालिसिस, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि किन सब्जेक्ट से कितने सवाल आपके 2024, 25, 26 इन सालों में पूछे गए हैं, सो दैट लास्ट 3 इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पर आप ही अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में यानी कि सिलेक्शन वाले डायरेक्शन में प्लान कर पाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUDPG Adda 24/7। दिस इज प्रिया एंड चलिए ये समझ लेते हैं कि COQP 04 के लिए प्रिपेयर करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मार्च 2027 में इस पेपर के लिए अपीयर करेंगे, उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं उनका ट्रेंड यहाँ पर कैसा रहा है, एंड इन ट्रेंड्स के थ्रू आप कंप्लीटली यहाँ से इंसाइट्स ले सकते हैं कि कहाँ से सवाल कैसे या कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर पाएं। तो देखो, आप सबसे पहले तो अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो वो देख लो कि सिलेबस में सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस। ये नहीं बताया गया कि क्या पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट में कितनी डिटेल में पढ़ना है। लेकिन वी विल ट्राई कि एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स ताकि यहाँ से मिल जाए। तो देखो, अगर हम 2024 में देखें तो 2024 में हर एक सब्जेक्ट से आप देख सकते हो इतने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके टोटल 75 क्वेश्चंस का डिवीजन इन सभी सब्जेक्ट्स के अक्रॉस कुछ ऐसा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। सेकेंड नंबर पर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इनसे ऑलमोस्ट आपके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड देन आपके होम साइंस एंड आपके कह सकते हैं कि हिस्ट्री, इन दोनों के क्वेश्चंस रहे हैं। अब देखो, एक चीज है, कई बारी कोई टॉपिक ऐसा होता है जो ओवरलैपिंग होता है, जो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री दोनों से रिलेट कर रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है इसकी वजह से किसी में थोड़े क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लगे और किसी में थोड़े कम, बट आई हैव ट्राइड कि ओवरऑल आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाए। ओके, इसी तरीके से अगर हम 2025 का एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो 2025 में डिफरेंट सब्जेक्ट से इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से ही पूछ लिए गए। फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर है यहाँ पर इकोनॉमिक्स। ओके, फिर आप देख सकते हो ज्योग्राफी और कॉमर्स से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ सवाल पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट। एंड फिर आप कह सकते हो कि होम साइंस से सवाल और पॉलिटिकल साइंस जिससे प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबसे ज्यादा पूछे गए थे, उससे 2024 में काफी ज्यादा आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ना के बराबर सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो होम साइंस है एंड पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके पेपर का जो पैटर्न है ना वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। कभी भी कहीं से भी ज्यादा और कहीं से भी कम सवाल पूछ लिए जाते हैं। देन उसके बाद आपके पास 2026 यानी कि लेटेस्ट ईयर का अगर हम लोग पैटर्न देखें कि कैसा रहा, सवालों का डिवीजन कैसा रहा, तो क्लियरली दिख रहा है कि इस बारी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हो इन दोनों से ऑलमोस्ट बराबर सवाल पूछ लिए गए हैं। फिर सेकेंडली आपसे अगेन होम साइंस एंड हिस्ट्री से ऑलमोस्ट बराबर सवाल पूछ लिए गए हैं। एंड उसके अलावा फिर आपके कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का वेटेज ऑलमोस्ट यहाँ पर इस बारी सेम रहा है। तो देखो, इससे आपको ये पता चल जाता है कि 24 में, 25 में, 26 में किस तरीके का डिवीजन रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में। अगर आप यहाँ से कुछ इंसाइट्स ले पाओ तो आप लोग क्या समझने की कोशिश कर सकते हो कि देखो, हिस्ट्री से ज्यादा या कम, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम से ज्यादा थे और एकदम से कम हो गए, अच्छे खासे ऑन एन एवरेज सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से एक साल सवाल कम हुए, बट बाकी के 2 सालों में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन्हें आपको डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करना है। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गए थे लगभग 13,
2025 में यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से लगभग 17 और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चंस कम हो गए 8। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को एकदम से कभी बढ़ा दिया जा रहा है, कभी कम भी हो जा रही है, बट हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, 8 to 17 के बीच में ये वेरी कर रहे हैं। तो आप इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं। एंड फिर यू कैन प्रायोरिटाइज योर होम साइंस एंड कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है, तो इसको आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कॉमर्स में जो हमें चीज़ें पढ़नी है, जो टॉपिक्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के, अकाउंट्स के, वो आपने पहले पढ़े ही ना। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रेंड समझाना था, सो दैट आपको जो एकदम डायरेक्शन लेस मैनर में आप लोग प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता, कोई और आप लोगों के पास जानकारी नहीं होती, इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़े से इंसाइट्स मिल पाएं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ें रही हैं। ओके, सो ये वाली बात तो हमने कर ली, बट अगर आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी गाइडेंस भी यही मिल जाती है। उसके अलावा अगर जो भी बच्चे COQP 04 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप यहाँ पर एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए BEd ह्यूमैनिटीज़ का बैच भी अवेलेबल है। इस बैच में आप जाके जल्दी से यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो COQP 03 यानी कि कॉमन BEd के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो कॉमन BEd का बैच भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। और एक ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, सो दैट जो भी बैच में एनरोल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एनरोल करना और प्लान करना और थोड़ा आसान हो जाए। तो बच्चे, इंडिपेंडेंस डे के इस सेलिब्रेशन वाले माहौल में, यानी कि जश्न आज़ादी के चलते, आपको यहाँ पर सभी बैचेस पे मिल रहा है 55% डिस्काउंट। तो यानी कि अगर आप जाकर अभी किसी भी BEd बैच में एनरोल करोगे, यू विल बी गेटिंग 55% ऑफ। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बैच में एनरोल करोगे तो अभी आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव बैच तो आपको मिल रहा है, उसके साथ रिकॉर्डेड बैच की एक्सेस भी मिलेगी, और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके साथ मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप यही जो 04 है या जो 03 है, इसके लिए आप महापैक में एनरोल करते हो, तो महापैक पे तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी कि 2028 तक एक्सेस मिल जाएगी। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको बैच चाहिए या फिर BEd की प्रिपरेशन के लिए पूरा महापैक चाहिए। ओके, अब अगर आप इस 55% डिस्काउंट एंड इन सारे बेनिफिट्स के साथ बैच में एनरोल करना चाहते हो और आपको कुछ भी पूछना है, आपको बैच में डायरेक्टली एनरोल करना है, आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मुझे बता सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्काउंट के साथ बैच में एनरोल करने के लिए आप कोड अप्लाई कर सकते हो PY19। इसी कोड को अप्लाई करते ही आपको जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है उसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे आप बैच में जाके एनरोल कर सकते हो? देखो, सिंपल सी बात है, इस तरीके से अड्डा 24/7 की वेबसाइट या ऐप पे आपको जाना है, क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स का ऑप्शन होगा, लेफ्ट साइड पे CUD PG दिखेगा आपको, CUD PG में नीचे जाना है और CUD PG BEd पे क्लिक करना है। तो देखो, यहाँ पर 03 का भी बैच है, 04 का भी बैच है, 03 का महापैक भी है जिस पर डबल वैलिडिटी है, और 04 का भी महापैक है। आप चूज कर सकते हो, सब पर अभी आपको 55% ऑफ मिल रहा है और मॉक टेस्ट वगैरह भी सब कुछ मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इसके थ्रू आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी गाइडेंस मिल पाए, और अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हो तो आप यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए BEd के लिए इसी तरीके की पूरी गाइडेंस के। थैंक यू सो मच एवरीवन।